आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं OSM बॉलीवुड ही बॉलीवुड और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अफजल। आज हम जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं वो हिंदी सिनेमा की बहुत ही खूबसूरत, बेहद हसीन और क्या डांस करती थी वो। हम डांसर संध्या शांताराम की आपसे बात कर रहे हैं। इनका जन्म हुआ था 27 सितंबर 1938 को कोची में। संध्या हिंदू मराठी परिवार से थी। इनके पिता अजीत देशमुख थिएटर में ही क्रू मेंबर थे, वहां पर वो काम करते थे। संध्या अपनी बड़ी बहन वात्सला के साथ उसी थिएटर में काम करती थी। वहीं से संध्या को फिल्मों में काम करने का शौक चढ़ गया। संध्या का असली नाम विजया देशमुख है, ये बहुत कम लोग जानते होंगे। दोस्तों, विजया देशमुख पहले से ही शांताराम जी से बहुत प्रभावित थी। उनके साथ वो काम करना चाहती थी और उनका ये सपना भी था। बताया जाता है कि विजया उर्फ संध्या की खोज शांताराम ने ही की थी और ये किस्सा भी बहुत बढ़िया है, बहुत जबरदस्त है दोस्तों। दरअसल साल 1951 में वी शांताराम मराठी फिल्म के लिए एक अलग चेहरा ढूंढ रहे थे, हसीन चेहरा ढूंढ रहे थे, जिसके लिए उन्होंने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज भी किया था और विज्ञापन में उन्होंने लिखा था कि उन्हें फिल्म अमर भोपाली के लिए एक हीरोइन की तलाश है। वत्सला देशमुख विजया को भेजा गया ऑडिशन के लिए। ऑडिशन तो हुआ पर वी शांताराम विजया से उतने प्रभावित नहीं हुए थे। वी शांताराम का कहना था कि लड़की के एक्सप्रेशन तो ठीक हैं, लेकिन उनका जो फेस है वो हीरोइन के लायक मुझे लगता नहीं है और ना ही युवती के पास कोई ऐसी खास विशेषता है या ऐसी कोई प्रतिभा है। हालांकि फिल्म निर्माता को उनकी आवाज अच्छी लगी थी, जो अजीब तरह से उनकी दूसरी पत्नी अभिनेत्री जयश्री से बहुत मिलती जुलती थी। वी शांताराम ने और भी अभिनेत्रियों का उस टाइम ऑडिशन किया और आखिर में विजया को ही उन्होंने सेलेक्ट किया। ये शायद आवाज का ही कमाल था। उसी फिल्म के दौरान वी शांताराम साहब ने विजया का नाम बदलकर संध्या रख दिया। अमर भोपाली नाम की इस फिल्म में अभिनेत्री ने एक गायिका की भूमिका निभाई थी। अमर भोपाली एक बहुत बड़ी हिट फिल्म रही, यहां तक कि फिल्म समारोह में इसे ग्रैंड पिक्स के लिए भी नामांकित किया गया था। इसके बाद 1952 में दूसरी फिल्म आई परछाई, जिसमें संध्या ने वी शांताराम की दूसरी बीवी जयश्री के साथ अभिनय किया, जो फिल्मों की नायिका थी। इस फिल्म की खास बात यह थी कि ये एक ही किरदार के, एक ही पुरुष के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे गलती से एक महिला ने अंधा कर दिया था, लेकिन उसे उसी महिला से प्यार हो जाता है जो उसकी देखभाल करने वाली नौकरानी की आवाज जैसी ही होती है। वी शांताराम ने इन दोनों की जुगलबंदी, संध्या की आवाज और जयश्री की आवाज की जुगलबंदी को बहुत बढ़िया तरीके से परोसा, जो लोगों को बहुत पसंद आया था। और नतीजा ये रहा कि यह फिल्म बहुत पसंद की गई, ये बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। ये उस वक्त की बात है जब वी शांताराम और संध्या के प्यार के चर्चे होने लगे थे। सन 1956 में संध्या ने वी शांताराम से शादी कर उनकी तीसरी बीवी का दर्जा पाया। पहली विमल, दूसरी जयश्री और तीसरी थी संध्या। संध्या को खुद पर और वी शांताराम पर इतना दृढ़ विश्वास था। संध्या को पता था कि अगर वो कड़ी मेहनत करेंगी तो शांताराम उनकी मेहनत को बेकार नहीं जाने देंगे। वो एक अनूठा बंधन था जिसने अंत तक बहुत अच्छा काम किया और संध्या ने शांताराम द्वारा दी गई विभिन्न चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं को बड़ी खूबसूरती से निभाया। दोस्तों, संध्या ने ज्यादातर शांताराम जी की फिल्मों में ही एक्टिंग की। 1953 में आई फिल्म 3 बत्ती 4 रास्ता में संध्या ने कोकिला नाम की एक गरीब लड़की की भूमिका निभाई थी, जिसे उसकी काली त्वचा के कारण, यानी उसका काला रंग होने के कारण बदसूरत मान लिया जाता है और इसी रोल के लिए संध्या ने डार्क मेकअप भी किया था। कोई हमको न देखे, हम न देखे किसी को, देखे वो जिसने लूटा खुशी को।
और दोस्तों फिल्म 1955 में झनक झनक पायल बाजे के लिए बी शांताराम ने पहले वैजयंती माला को साइन किया था, क्योंकि वो बहुत अच्छी डांसर थी। लेकिन वैजयंती माला ने यह कहकर उनका ऑफर ठुकरा दिया कि वो कम बजट की फिल्में नहीं कर सकती हैं, वो नहीं करती हैं। अंत में इस फिल्म के लिए संध्या को ही कास्ट किया गया, और आप जानते हैं संध्या ने क्या खूबसूरत अभिनय और क्या खूबसूरत डांस किया था। वो कहीं से आपको लगेगा ही नहीं कि ये रोल उनके लिए नहीं था। दोस्तों बी शांताराम जी नृत्य सम्राट उदय शंकर की कल्पना की तर्ज पर यह फिल्म बनाना चाहते थे। फिल्म में डांस करना बहुत जरूरी था और संध्या को कथक नृत्य आता ही नहीं था, लेकिन संध्या ने चुनौती का सामना किया। उन्होंने अभिनेता और नर्तक गोपी किशन से कथक सीखा और उन्होंने क्या डांस किया, आपको कहीं नहीं लगेगा कि उन्होंने नया नया डांस सीखा है। वो रोजाना 10 से 18 घंटे तक नृत्य करती थी और गोपी कृष्ण जी के साथ उन्होंने कथक का अभ्यास भी किया था। और इस फिल्म में दोनों ही कथक नर्तकों की भूमिका में थे, जो एक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जब उन्हें प्यार हो जाता है तो उन्हें अपने नृत्य गुरु के विरोध का सामना करना पड़ता है। नीला, तूने गिरधर की 20 बरस की तपस्या के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी पीठ में चोट लग गई, लेकिन फिर भी संध्या ने एक टेक में पूरा प्रदर्शन किया। इसे कहते हैं डेडिकेशन, जिसने सेट पर सभी को सरप्राइज कर दिया था, चकित कर दिया। संध्या की मेहनत रंग लाई और ये फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई, सुपर हिट फिल्म थी ये। फिल्म में संध्या और गुरु गोपी की एक्टिंग को बहुत सराहा गया। इस फिल्म को 4 फिल्म फेयर अवार्ड के साथ सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए भी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। और उसके बाद तो इस फिल्म की लोकप्रियता ने संध्या को स्टारडम तक पहुंचा दिया। इसके बाद संध्या ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वी शांताराम के साथ संध्या ने नवरंग, जल बिन मछली, नृत्य बिन बिजली और पिंजरा जैसी कई बड़ी फिल्में की। और इन सारी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छी कलेक्शन की, बहुत बड़ी हिट फिल्में रही थी। 1958 में आई फिल्म 2 आंखें 12 हाथ, इसमें संध्या ने अपने हस्बैंड के साथ अभिनय किया था, जहां उन्होंने चंपा की भूमिका निभाई, जो एक खिलौना बेचने आती है, जो वार्डन और कैदियों को मोहित करती है, क्योंकि वो कैदियों को अपनी जेल से बाहर निकालती है। और इस फिल्म के सारे गाने सुपरहिट थे। ये फिल्म बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। फिल्म बहुत खूबसूरत है। साथ ही फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। और ये किस्सा भी खूब है दोस्तों। संध्या से शादी के कुछ ही टाइम के बाद बी शांताराम को यह महसूस हुआ, उन्हें अनुभव हुआ कि उनकी आंखों की रोशनी कम हो रही है, उन्हें सर्जरी करानी पड़ेगी। डॉक्टरों ने कहा कि देखभाल के लिए एक नर्स रख लीजिए आप। ये बात सुनते ही संध्या ने कहा कि नर्स की कोई जरूरत नहीं है। बी शांताराम द मैन हु चेंज्ड सिनेमा, इस नाम की एक पुस्तक में शांताराम की पहली शादी से विमल की बेटी मधुर जसराज ने इस समय का वर्णन किया है। संध्या ने खुद अपने पति की देखभाल करनी शुरू कर दी और हुआ भी कुछ ऐसा। संध्या ने नर्स से भी ज्यादा अपने पति का ध्यान रखा और जिस दिन उनकी आंखों की पट्टी खुलने वाली थी, उस दिन संध्या ने पूरे घर को लाल ताजे फूलों से सजाया था दोस्तों। फर्श पर खूबसूरत रंगोली बनाई थी, हर कोना रंग से सजा हुआ था। और इसी को डेस्टिनी कहते हैं दोस्तों। जब बी शांताराम ने अपनी आंखें खोली, उनकी पट्टी खुली, तो इतने सारे रंगों को देखकर उन्होंने कहा, अरे ये तो नवरंग है। बी शांताराम साहब के मुंह से निकला ये शब्द, ये समझ लीजिए उनकी अगली फिल्म का नाम, अगली फिल्म का टाइटल बन गया। 1959 में आई फिल्म, इस फिल्म के मुख्य कलाकार महिपाल और संध्या थे और इसका नाम था नवरंग। फिल्म में भारतीय राजा महाराजाओं के दरबार में नृत्य और गायन के महत्व के साथ ब्रिटिश राज के प्रभाव को दिखाया गया है। दोस्तों ये एक ऐसे कवि की कहानी है जो अपने सुंदर और कामुक काव्य के रूप में एक काल्पनिक छवि बनाता है। और दोस्तों इस फिल्म में संध्या ने पत्नी की भूमिका निभाई है बहुत ही खूबसूरत तरीके से। फिल्म में एक गाना है, वो होली का गीत है, अरे जा रे हट नटखट, जिसमें दोस्तों संध्या एक हाथी के साथ घुंघरू नृत्य करती हैं, जो इस फिल्म की विशेषता बनी। फिल्म सुपरहिट रही और नवरंग से संध्या को एक नृत्यांगना के रूप में पहचान मिली।
उस साल की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म थी ये, जिसका नाम था नवरंग। दोस्तों 1961 में एक फिल्म आई जो महाभारत की शकुंतला के जीवन पर आधारित थी। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे जंगल में शेरों के बीच में वो अपने पुत्र भरत को पालती हैं। और दोस्तों इस फिल्म के लिए उन्होंने शेरों के बीच में इस सीन को करना था। उन्होंने उस टाइम पर उन्हें कोई बॉडी डबल या डुप्लीकेट इस सीन के लिए मिला नहीं, तो संध्या ने खुद इस रोल को किया। मतलब उन्होंने ओरिजिनली उन शेरों के साथ काम किया, बॉडी डबल या किसी डुप्लीकेट को इस्तेमाल किए बिना। उन्होंने शेर को अपने वश में किया, उनसे दोस्ती बढ़ाई और शेरों के साथ पिंजरे में अभ्यास भी किया। वाह क्या डेडिकेशन है। फिल्म बहुत बड़ी हिट रही, सफल रही। और इतना ही नहीं, यह फिल्म थिएटर में 104 हफ्तों तक लोगों का मनोरंजन करती रही। वैसे तो शांताराम जी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी कि संध्या कहीं भी काम कर सकती हैं उनके अलावा, लेकिन संध्या ने उनका यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। संध्या ने कहा कि बी शांताराम के अलावा वो किसी भी निर्देशक के साथ काम नहीं करना चाहती हैं, ना ही वो काम करेंगे। उन्होंने अपना पूरा जीवन राजकमल स्टूडियो को समर्पित कर दिया। संध्या का कहना था, मुझे कितना भी पैसा क्यों ना दिया जाए, मेरी निष्ठा हमेशा उस संस्था के साथ रहेगी जिसने मुझे सहारा दिया, जिसने मुझे प्रसिद्ध बनाया। उसके बाद 1972 में उनकी आखिरी फिल्म आई जिसमें संध्या ने काम किया। फिल्म का नाम था पिंजरा, जो मराठी में बनी थी। तब पहली बार संध्या के साथ एक्टर श्रीराम लागू नजर आए थे। कोण? राम राम गुरुजी, गावात तमाशाला तुम्हीच का बंदी घातली आहे ना? होय, मीच तमाशाला बंदी घातली। संध्या का चरित्र एक तमाशा करने वाली लड़की का था जिसे एक स्कूल शिक्षक से प्यार हो जाता है, जो उसे सुधारना चाहता है। फिल्म सफल रही और इसमें भी संध्या ने बहुत तारीफें बटोरी थी। बी शांताराम की पहली जो 2 मैरिज थी उनसे उनको औलाद हुई थी, उनसे उनको बच्चे हुए थे, लेकिन संध्या से उनको कोई औलाद नहीं हुई। संध्या को कोई बच्चा नहीं था। उन्होंने बी शांताराम की बाकी संतानों को अपनी संतान समझकर पाला। उसके बाद दोस्तों आगे चलकर बी शांताराम के जीवन में एक ऐसा समय भी आया जब उन्हें पैसों की जरूरत थी, बहुत सख्त जरूरत थी। उन्होंने दोनों पत्नियों से कहा, आप अपना जेवर गिरवी रख दें ताकि कुछ पैसे जुटाए जा सकें। लेकिन पहले से तनाव में चल रहे शांताराम और जयश्री के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो गए। दोस्तों संध्या ने बी शांताराम की दोनों पत्नियों के साथ अच्छी दोस्ती रखी, उनके बच्चों के साथ भी अच्छा रिश्ता रखा, उनके साथ अच्छा रवैया रखा और उन्होंने जीवन के हर किरदार को चुनौती की तरह लिया और उसे निभाया भी। उन्होंने बी शांताराम के साथ एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं। आज शांताराम और उनकी दोनों बीवियां जयश्री और बिमला इस दुनिया में नहीं है। संध्या उनके बच्चों के साथ मुंबई में ही रहती हैं और बेहद खुश हैं। संध्या ने फिल्म इंडस्ट्री को अनमोल फिल्में दी हैं जो इंडस्ट्री कभी भूल नहीं पाएगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके पास भी संध्या और बी शांताराम जी से रिलेटेड कोई जानकारी है तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर कीजिएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। आगे मैं फिर मिलूंगा आपसे और भी अनोखी जानकारियां और कहानियों के साथ। तब तक देखते रहिए बॉलीवुड ही बॉलीवुड। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं फिर मिलूंगा आपसे, आपका होस्ट आपका दोस्त अफजल। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, राम राम।